प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12th इंग्लिश का एक मॉडल पेपर। और प्यारे बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है आपके 20 फरवरी पेपर में आने की पूरी चांस इसमें रहेंगे। और प्यारे बच्चों, जितने भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक, आप उन सभी क्वेश्चन को 20 फरवरी के पेपर के लिए आप अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर की भी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें जो सेक्शन ए देता है रीडिंग आपका अनसीन पैसेज। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपके पेपर में पूरी 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका एक अनसीन पैसेज दिया होगा जैसे ये दिया गया है। उसके बाद देखिए, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए, जैसे इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी डन इफ़ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग। ठीक, यानी किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है कि इस पैसेज में आपको ढूंढना है। तो प्यारे बच्चों, जब आप ढूंढेंगे तो आपको शुरू में ही मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया था कि व्हाट डिड शेरिडन डू, यानी शेरिडन ने क्या किया व्हेन ही फेल्ड टू मेक ए स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी कि जब वह पार्लियामेंट में, ये कह लेंगे संसद में भाषण देने में असफल रहे। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्यारे बच्चों आपके प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे। यानी कि आपको इसे क्या करना है प्यारे बच्चों कि जितने भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके इस पैसेज में ढूंढिएगा तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी में मिल जाएंगे। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आपका सबसे आसान भी रहता है। उसके बाद देखिए, आता है आपका सेक्शन बी। ठीक, और प्यारे बच्चों देखिए, सेक्शन बी में आपका रहेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 से लेकर 150 वर्ड में क्या करना होगा, एक आर्टिकल लिखना होगा। देखिए बच्चों, इसमें जो पहला आपका आर्टिकल दिया है वो दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में बेरोजगारी। और प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि ये जो आर्टिकल है आपका 20 फरवरी के पेपर में आने की पूरी चांस रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस आर्टिकल को अच्छे से अभी से ही तैयार कर लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक, उसके बाद देखिए, बी नंबर आपका दिया है कि रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। और ये भी प्यारे बच्चों आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये ऊपर के आपको जो दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, तीसरा दिया है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें 3 दिया है, लेकिन जो ऊपर के जो 2 हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला दिया है तीसरा कि राइट ए लेटर टू योर एंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजरेबल कंपेरियंस। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपके पेपर में 2 आपसे लेटर पूछा जाएगा। ठीक, तो देखिए, दूसरा करके दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स इन टाइम। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपका 2 लेटर पूछा जाएगा, उसमें से आपको एक ही करने हैं। तो इसके लिए जो आपको अंक दिए जाते हैं पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला आता है आपका सेक्शन सी। ठीक, और प्यारे बच्चों जो आपका सेक्शन सी होता है ये ग्रामर पोर्शन होता है। तो देखिए, इसमें आपका दिया है कि पहला कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला देखिए, दिया है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट। तो यानी कि आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, बी नंबर दिया है कि द एप्पल ऑफ वंस आइज मीन्स, यानी एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब होता है आंखों का तारा होना। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी डियर हो जाएगा, यानी कि बहुत प्यारा। ठीक, उसके बाद देखिए, अगला आता है आपका सी, और सी में दिया है कि द सिनोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस,
इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मेहनती होता है। तो इसका आपसे पूछा जा रहा है पर्यायवाची लिखना है आपको। ठीक, तो देखिए इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, यानी कि आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए डी नंबर दिया है कि द एंटोनिम्स ऑफ अराइवल। अराइवल मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आगमन होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा डिपार्चर मतलब प्रस्थान। ठीक, उसके बाद देखिए ए नंबर इसमें दिया है कि व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। ठीक, तो देखिए आपको इसमें पूछा जा रहा है बच्चों कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, यानी कि सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है। ठीक, तो बच्चों आज जब आप इसको पढ़ेंगे तो देखिए जो टाइम के बाद इन लिखा है तो यही इन क्या है आपका गलत है। तो यानी कि आपका ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि इसका इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो पहला दिया है कि मोहन सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपका ये इंट्रोगेटिव का है। ठीक, तो आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों, सेड या सेड टू को आप आस्क्ड में बदल दीजिएगा और कंजक्शन के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, WH वाले शब्द का। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों आप इसको बना सकते हैं। देखिए बच्चों दूसरा आपका दिया है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्यूरल विथ वन अनदर। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, डू नॉट से हो, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि सेड या सेड टू को आपको फॉरवर्ड में बदल देना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है बी नंबर कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो प्यारे बच्चों देखिए पहला आपका दिया है कि वेयर इज ही गोइंग, आई डू नॉट नो। तो आपको क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ठीक, और दूसरा दिया है कि आई विल कंप्लीट इट इन टाइम, आई एम श्योर। आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो प्यारे बच्चों दोनों में आप चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए और चाहे आप सिंपल। ठीक, तो दोनों में एक ही करना है, तो आप एक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला दिया है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक, तो देखिए इसमें दो देता है प्यारे बच्चों, आपको एक ही करना होगा कि बॉम्बे इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो आपको क्या करना है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक, देखिए इससे में दूसरा दिया है कि नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। तो आपको इसको क्या करना है, इसको ऑफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये प्यारे बच्चों ऑफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा किससे बन जाएगा, एज सून एज से। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है डी नंबर की करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको एक सेंटेंस क्या करना है, सही करना है। तो देखिए बच्चों इसमें पहला दिया है कि ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया एज इफ, मानो कि आई वाज अ किंग, जैसे मैं एक राजकुमार। तो प्यारे बच्चों देखिए जब भी एज इफ का प्रयोग होता है तो इसके साथ यहाँ क्या प्रयोग होता है, वर का। ठीक, लेकिन ये वाज लिखा है तो आप वाज के स्थान पे क्या कर दीजिएगा, वर कर दीजिएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए दिया है कि द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, तो देखिए हॉनेस्टी, ये जो हॉनेस्टी के पहले द लगा है तो प्यारे बच्चों इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको इसमें एक ही करना है तो आप एक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ई नंबर आता है आपका कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इनटू देयर मीनिंग क्लियर। तो फिर बच्चों आपका ये होमोफोन से होता है। तो देखिए दो दिया है बर्थ बर्थ, ठीक, और दूसरा दिया है स्टेयर स्टेयर। तो प्यारे बच्चों देखिए एक स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी और एक स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो प्यारे बच्चों आप होमोफोन्स में करना क्या होता है कि आपको एक वाक्य बनाना होता है और वाक्य में आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो प्यारे बच्चों आप एक वाक्य बना करके आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग उसमें कर दीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों अगला दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों आपको इसका क्या करना है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जिसके लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक, तो देखिए दिया है पहला कि भेड़िया और लकड़बग्घा जानवरों की दुनिया अजीब है और यहाँ कुछ जानवर हमारे दोस्त हैं और वहाँ कुछ दुश्मन भी। ठीक, बाघ शेर चीता भयंकर जीव हैं, शाही भी खतरनाक जानवर है। ठीक, पर कुत्ते बिल्ली गाय
देखिए बैल, भेड़, बकरी आदि घोड़े पालतू क्या हैं, जानवर हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि इसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका सेक्शन डी। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आपका लिटरेचर से होता है। ठीक, तो देखिए पहला जो प्रश्न दिया है कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग, देखिए पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रांस। ठीक, और के प्यारे बच्चों दिया है कि वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, मतलब जो सीमापुरी था वो कहाँ स्थित था। तो प्यारे बच्चों दोनों में आपको एक करना है। तो देखिए इसमें जो आपका और करके दिया प्यारे बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो सीमापुरी था मतलब है वह कहाँ स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए बी नंबर दिया है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, कि वह बचपन की घटना क्या थी डैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे डगलस को पानी से डर लगने लगा। और ये भी प्यारे बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए इसी में दूसरा दिया है और करके कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। ठीक, तो ये दोनों प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और आप इन प्रश्नों को 20 फरवरी के पेपर के लिए अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 8वां दिया है आपको कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 शब्दों में क्या करना है, लिखना है। तो देखिए पहला दिया है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच की भट्टी में काम करने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। ठीक, तो ये भी प्यारे बच्चों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों और इसको आप अच्छे से तैयार करके भी जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों ये भी आपका इंडिगो लेसन से है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुँचे, एंड हाउ डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, और उन्होंने किसानों की समस्या को कैसे हल किया। ठीक, और ये भी प्यारे बच्चों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 9वां प्रश्न दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो। ठीक, यानी करेंगे मतलब आपको प्यारे बच्चों की जो आपका स्टेंजा दिया आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे संबंधित जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं आपको उन सभी का उत्तर लिखना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें पहला है कि हाउ इज द पोएट्स मदर कंपेयर्ड, यानी कि जो कवित्री की माँ की तुलना किससे की गई है। तो प्यारे बच्चों ये आपका 3 प्रश्न रहेगा, तो आपको इसी में देख करके ऊपर स्टेंजा में आपको इसका आंसर लिखना होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको एक का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। और प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें आपका जो माई मदर एट 66 है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो देखिए आप माई मदर एट 66 और दूसरा कीपिंग क्वाइट और तीसरा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अर्थात कह ली प्यारे बच्चों तो ये जो तीनों आपके सेंट्रल आइडिया दिए हैं ये आपके तीनों सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया रहेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आप 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हैं तो वैसे भी आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक, लेकिन इसमें प्यारे बच्चों माई मदर एट 66 आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला 11 नंबर दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 40 वर्डों में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए ये आपका विस्तार से प्यारे बच्चों तो दिया है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर रोल इन द स्टोरी द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग कहानी में जोशियों की क्या भूमिका थी। और ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसी में और करके दिया प्यारे बच्चों कि वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, यानी कि डॉक्टर सदाओं को अमेरिका क्यों भेजा गया, व्हेन ही वाज 22, जब वह 22 वर्ष के थे। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो प्यारे बच्चों जितने भी मैं क्वेश्चन इस पेपर में आपको बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बी नंबर आपका इसमें दिया है
देखिए बी दिया है कि हु वाज हाना, हाना कौन थी, हाउ डिड हाना, देखिए हाउ डिड हाना मीट सदाओं, और वह डॉक्टर सदाओं से कैसे मिले। और फिर बच्चों ये जो है ये भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अर्थात कह लेंगे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें और करके दिया है कि हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम, यानी कि जो डेरी था वह मिस्टर लैम से कैसे प्रभावित हुआ। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये जितनी मैं ऊपर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इन सभी को अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आता है 12 नंबर, और ये प्यारे बच्चों आपका सबसे अंतिम प्रश्न होता है कि देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी कि आपको 80 वर्डों में इसका क्या करना है, आंसर लिखना होता है। ठीक, और इसके लिए जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं प्यारे बच्चों, दिए जाते हैं 7 मार्क्स। ठीक, तो देखिए दिया है कि डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड, आपको क्या करना है कि अंटार्कटिका को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन, यानी इस पाठ के आधार पर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के आधार पर आपको अंटार्कटिका का अपने शब्दों में क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो आपका है ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हुआ द साइक्रिस्ट, यानी कि मनोरोग चिकित्सक कौन था, व्हाट हैड ही से टू अबाउट थर्ड लेवल, और उसने तृतीय तल के बारे में क्या कहा। तो प्यारे बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों जितने भी मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।